हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सांझ अकेडमी। दिस इज मी संध्या और आज हम लोग आए हैं यूनिट 4 के पार्ट 1 के साथ। दिस इज द सिलेबस ऑफ बीएससी 6th सेम। इससे पहले भी मैंने यूनिट 1, 2 और 3 कवर करवा दी हैं, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई नो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई एम नॉट अपलोडिंग ड्यू टू माई एग्जाम्स, पर अब हम अपनी वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई करने वाले हैं, तो अपना लव और सपोर्ट हमको दिखाइए और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज हम लोग यूनिट 4 स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले की यूनिट्स मैंने ऑलरेडी कवर करवा दी हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आज हम लोग यूनिट 4 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1। तो देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इस स्पेसिफिक चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारा है पॉलीन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके अंडर हमको प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है एंड इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी स्टडी करनी है। नैप्थलीन की, एंथ्रासीन की, फ्यूरान की, पायरॉल की, थायोफीन और पिरिडीन की। इसके अलावा जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और रिएक्शंस स्टडी करनी है। तो ये सारी ही चीज़ें स्टडी करने से पहले हमें एक बेसिक डेफिनेशन और ओवरव्यू पता होना चाहिए हमारे चैप्टर का। तो आज की क्लास जो कि पार्ट 1 है, उसमें हम लोग पॉलीन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी चीज़ उसके अंडर स्टडी की जाती हैं, ये देखेंगे। इसके बाद इसके पार्ट 2 में हम एक एक कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जो आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये स्पेसिफिकली इस तरीके से लिखे गए हैं कि हमारे पेपर में कैसे पूछा जाएगा। सो ये हमारा बीएससी 6th सेम का सिलेबस है जो हम अभी कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री का। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है जो हमें पेपर में लिखनी है। A polynuclear aromatic hydrocarbon is a hydrocarbon made up of fused aromatic ring molecules. These rings share one or more sides and contain delocalized electrons. Another way to consider polynuclear aromatic hydrocarbons is molecules made by fusing two or more benzene rings. Polynuclear aromatic hydrocarbon molecules contain only carbon and hydrogen atoms. So ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होती हैं वो बनती कैसे हैं। तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा रिंग, एरोमेटिक रिंग्स आपस में फ्यूज़ होती हैं और उसके अंदर जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो अल्टरनेट लगे होते हैं, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि वो अपनी एरोमेटिसिटी को ना खोएं। एरोमेटिसिटी हमेशा ही रिटेन्ड रहनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि नंबर ऑफ दैट देयर इज कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ओनली, कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स ही प्रेजेंट होने चाहिए एक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो ये यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का, जहाँ पे हमारे पास बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। अब बेंजोनॉइड की डेफिनेशन, बेंजोनॉइड के अंदर जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आइसोलेटेड और फ्यूज्ड रिंग्स हैं और नॉन बेंजोनॉइड के केस में हमारे पास एजुलिन कंपाउंड्स हैं। तो अब यहाँ पे इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। सो बेंजोनॉइड कंपाउंड जो होते हैं उसमें जितनी भी रिंग्स होती हैं वो बेंजीन की होती हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पे एक रिंग के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, बट नॉन बेंजोनॉइड के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा 6 कार्बन की ही रिंग लें। वो उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे जो फ्यूजन किया गया है, मतलब रिंग्स को फ्यूज़ किया गया है, वो अलग अलग तरीके से किया गया है। जैसे कि हमारे
फर्स्ट स्ट्रक्चर में बाइफिनाइल के केस में हमारे ये दोनों ही जो बेंजीन रिंग्स हैं वो एरोमेटिसिटी को तो फॉलो कर रहे हैं बट आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स साइडवेज कनेक्टेड नहीं है, वो आइसोलेटेड फॉर्म में कनेक्टेड है। अब फ्यूज्ड रिंग की बात करें तो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग्स आपस में साइडवेज कनेक्टेड हैं, ठीक है, दैट मीन्स फ्यूज्ड है। इसका एग्जांपल है नैप्थलीन। और अगर हम देखें एंगुलर, दैट मीन्स कि एक रेगुलर मैनर में वो लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है। इस सेंटर वाली बेंजीन रिंग में आप देखें कि एक बेंजीन रिंग इधर से कनेक्टेड है और दूसरी इधर से कनेक्टेड है, तो इसे हम लोग एंगुलर फॉर्म में कनेक्शन कह सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स। अगर आप नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड का एग्जांपल देखें जो कि एजुलिन है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाले जो कार्बन है इसमें, ये वाली जो रिंग है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स प्रेजेंट है और इसके जो ये बगल वाले रिंग है इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। बट ओवरऑल ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं, बट इनमें नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं वो 6 नहीं है, इसी वजह से ये नॉन बेंजोनॉइड हुए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हेट्रो से यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि कोई एक्सटर्नल एटम होगा, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियर के केस में जैसे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ही थे, बट यहाँ पे हेट्रो के केस में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई तीसरा एटम हमारी रिंग में प्रेजेंट होगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने इसका नाम हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रखा है। बट एरोमेटिसिटी हमेशा ही मेंटेन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि है heteronuclear aromatic compounds are substances composed of atoms of different chemical elements bonded to each other via covalent bond to form a ring structure. As for a requirement to be aromatic compound, heteronuclear aromatic compounds contain pi electron system, अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटसेट्रा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं विया कोवेलेंट बॉन्डिंग, और जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो रिंग होना चाहिए और साथ ही साथ एरोमेटिसिटी रिटेन्ड होनी चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट इज़ कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और इसके अलावा डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। तो चलो अब हम जल्दी से हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स हैं जो कि है पिरिडीन, पिरिमिडीन, प्यूरीन, फ्यूरान और इमिडाजोल। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि ये हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स इसी वजह से हैं क्योंकि इस रिंग में एक अदर एलिमेंट प्रेजेंट है, अदर एटम प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन। यहाँ फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अदर एटम होगा। और साथ ही साथ हमारा कंपाउंड एरोमेटिक भी होना चाहिए, एरोमेटिसिटी हमेशा ही रिटेन्ड होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कई बार हम इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, जो इसके लोन पेयर्स होते हैं उनको काउंट करते हैं, और कई बार नहीं करते हैं। तो वो हम हमारी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए काउंट करते हैं। जैसे कि पिरिडीन के केस में अगर आप देखें तो इसको एरोमेटिक होने के लिए यहाँ पे कितने हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, कितने 1 2 3, दैट मीन्स कि ये हमारे हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे इस नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से आप पिरिमिडीन का केस देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। बट इस केस में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हमारे पास है रिंग वो तो ठीक है, बट इस रिंग में हमें एक डबल बॉन्ड की कमी है। वो कैसे पूरी होगी? वो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर्स से पूरी होगी। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स देगा रिंग को, क्योंकि जब हम काउंट करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो हक्कल रूल को फॉलो करने चाहिए। इसी वजह से इस केस में प्यूरिन में जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर्स देगा।
इसी तरीके से अगर हम फ्यूरान की बात करें तो फ्यूरान भी अगर हम सिर्फ इन 2 डबल बॉन्ड्स को काउंट करें तो 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए ऑक्सीजन अपने एक जो लोन पेयर है उसको यहाँ पे देगा ताकि हमारे इस फ्यूरान का जो एरोमेटिसिटी है वो जो हकल रूल है वो फॉलो हो। इसी तरीके से अगर आप इमिडाजोल का केस देख लें तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ ही फॉलो होगी। ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में देगा ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड रहे। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन पॉलीन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ एनी डाउट्स यू हैव, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको और चाहिए कि मैं अपने चैनल पे लेके आऊँ। सॉरी फॉर द लॉन्ग गैप बिटवीन द वीडियोस। अब हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आएंगी तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी चीज़ें आपको और अच्छे से समझनी है डिटेल में वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अपने सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।